क्लास 10th यूनिट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हम सीख रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना, जिसमें हमने ये कहा था कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड यूज़ करते हैं। पहला मेथड हमने डिस्कस किया था फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा मेथड हमने डिस्कस किया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। दोनों मेथड्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। आज हम जा रहे हैं थर्ड एंड लास्ट मेथड की तरफ, जो कि है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वेश्चन एक इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन में, जिसको हम सॉल्व करना सीखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि थर्ड एंड लास्ट मेथड है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है हमारे पास, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब यहाँ से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हुए इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ x, यानी कि हम सॉल्यूशन सेट इसका फाइंड करेंगे जो कि x की वैल्यूज़ होंगी, या हम उसको रूट्स ऑफ इक्वेशन भी कहते हैं। सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला हम कैसे अप्लाई करेंगे। सॉल्यूशन गिवन है हमें x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास 3 तरह की टर्म्स मौजूद होती हैं। जो पहली टर्म मौजूद होती है वो होती है क्वाड्रेटिक टर्म। क्वाड्रेटिक टर्म वो होती है जहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 हो। जैसा कि यहाँ x वेरिएबल है तो x की वैल्यू x की जो पावर है वो 2 है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म है। और दूसरी टर्म होती है लीनियर टर्म, जहाँ पे वेरिएबल की पावर हमारे पास 1 होती है, और यहाँ पे जो 8x है, यहाँ पे x वेरिएबल है और x की पावर 1 है। और थर्ड जो हमारे पास टर्म होती है वो कांस्टेंट टर्म होती है। कांस्टेंट टर्म क्या होता है, कोई भी नंबर होता है जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 तरह की टर्म होती हैं, क्वाड्रेटिक टर्म, लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं जब क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए, तो उससे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे? जनरल फॉर्म से। कंपेयरिंग बाय जनरल फॉर्म। किसकी जनरल फॉर्म? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म हमारे पास होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ हम जो जनरल फॉर्म है उस जनरल फॉर्म को अब कंपेयर करेंगे जो क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है। और यहाँ से कंपेयर करने का मकसद क्या है कि ये जो हमारे पास a, b और c हमारे पास अननोन चीज़ें हैं फार्मूले में, b, a, c, ये जितनी भी अननोन चीज़ें हैं इनकी हम वैल्यू लेके फार्मूले में पुट करेंगे। और यहाँ अगर हम कंपेयर करें ax स्क्वायर क्वाड्रेटिक टर्म, नेक्स्ट bx लीनियर टर्म, एंड लास्ट हमारे पास कौन सी टर्म है? कांस्टेंट टर्म, c को हम कांस्टेंट से डिनोट करते हैं। अब ax स्क्वायर
और इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक टर्म है उसका जो कोएफिशिएंट है वो a है और यहाँ जो क्वाड्रेटिक टर्म एक्स स्क्वायर है उसका कोई भी कोएफिशिएंट मौजूद नहीं है। जब कोएफिशिएंट मौजूद नहीं होगा तो वहाँ पे कोएफिशिएंट 1 होता है। तो a एक्स स्क्वायर मीन्स के यहाँ से a की जो वैल्यू है वो क्या है 1 है। ए एक्स स्क्वायर 1x स्क्वायर, a की जगह क्या मौजूद है 1 मौजूद है, सो हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू 1। देन नेक्स्ट चलते हैं प्लस bx और यहाँ पे देखें अब b की तरफ जा रहे हैं bx 8x, b और 8 यानी कि b किसके इक्वल है यहाँ पे 8 के इक्वल है। बट यहाँ पे साइन जो है वो ज़रूरी देखना पड़ेगा, यहाँ प्लस साइन है यहाँ पे माइनस साइन है, तो b से पहले माइनस यानी कि 8 से पहले माइनस साइन भी हम लेंगे। और लास्ट जो है हमारा वो है c कांस्टेंट और यहाँ पे c कांस्टेंट क्या गिवन है 15, सो c इज इक्वल टू 15। कंपेयर किया हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, a हमारे पास 1 है और b 8 है विद नेगेटिव साइन, b इज इक्वल टू माइनस सी एंड कांस्टेंट c हमारे पास क्या है 15 है। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं एज क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है। अब चूंकि यहाँ पे वेरिएबल x हमारे पास गिवन है इक्वेशन में, तो क्वाड्रेटिक जो फार्मूला है वो वेरिएबल x के इक्वल होगा। अगर इक्वेशन में y वेरिएबल गिवन हो तो हमारा जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वहाँ हम वेरिएबल y ले लेंगे। यहाँ पे x है तो यहाँ पे x के इक्वल हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला है माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हमने बनाई है फॉर a, b एंड c वो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर देंगे और फिर हम x की वैल्यू की तरफ जाएंगे। x इज इक्वल टू फार्मूला क्या है माइनस b माइनस b और b की वैल्यू हमारे पास गिवन है -8 माइनस b की वैल्यू क्या है -8 है। अगेन ये तो माइनस यहाँ से फार्मूले का और b की वैल्यू क्या है -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर, b हमारे पास क्या है -8 b स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू हमें गिवन है 1 मल्टीप्लाई बाय c 4ac 4 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू 1 गिवन थी, पुट कर दी हमने और c हमारे पास कितना है 15 4ac होल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a 2 मल्टीप्लाई बाय a और a की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 1 गिवन है 2 मल्टीप्लाई बाय a। सो x इज इक्वल टू सिंप्लीफाई करते हैं माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस हमें प्लस देगा। सेम साइन जब भी मल्टीप्लाई होंगे तो फिर से सुन लें, सेम साइन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो हमें प्लस मिलता है, चाहे फिर प्लस मल्टीप्लाई प्लस हो या फिर माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो, प्लस ही मिलेगा। लेकिन जब डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई होंगे तो जो साइन हमें मिलेगा वो माइनस का होगा। प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस, तो सेम साइन मल्टीप्लाई होके हमें प्लस देंगे, माइनस माइनस प्लस और साथ क्या है 8 है प्लस माइनस स्क्वायर रूट -8 स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होगा और 8 स्क्वायर 64 -8 स्क्वायर 64 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 मल्टीप्लाई बाय 15 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 मल्टीप्लाई बाय 15 होल डिवाइडेड बाय 2 1 इज 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2। नेक्स्ट x इज इक्वल टू प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है शुरू में, 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 64 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 15
4 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना होता है 60 होल डिवाइडेड बाय 2। सो x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 64 माइनस 64 स्क्वायर रूट ऑफ 4 होल डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4। स्क्वायर रूट ऑफ 4 हमारे पास किसके इक्वल होता है 2 के इक्वल होता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 की जगह हम लिखते हैं 2 होल डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट हो चुकी हैं, जिसमें एक पॉसिबिलिटी है 8 प्लस माइनस, एक पॉसिबिलिटी हमेशा प्लस की होती है और दूसरी पॉसिबिलिटी माइनस की होती है। मीन्स x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय 2। एक दफ़ा हम प्लस के साथ लेंगे x की वैल्यू और एक दफ़ा माइनस के साथ। सो x इज इक्वल टू 8 प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 2। एंड जो सेकेंड पॉसिबिलिटी है वो है x इज इक्वल टू 8 माइनस 2। फर्स्ट हमने ली प्लस 2, अब हम लेंगे माइनस 2, 8 माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय 2। सो x इज इक्वल टू 8 प्लस 2 10 डिवाइडेड बाय 2। सो x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास कितना बन जाएगा 5। एक x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5 आ गई। और दूसरा हम इसको देखते हैं x इज इक्वल टू 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 6 डिवाइडेड बाय 2, 6 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास कितना होता है 3। सो x की दूसरी वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 3। सो सोल्यूशन सेट ऑफ दिस गिवन इक्वेशन इज 3 एंड 5। तो ये जो इक्वेशन हमें गिवन है इसके रूट्स क्या हैं 3 और 5। ये इक्वेशन 3 और 5 इन्हीं दो नंबरों के लिए ट्रू है, बाकी किसी भी नंबर के लिए ट्रू नहीं है। ये एक क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करते हैं, तो जो थोड़े शकूक व शुबहात हैं मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। आप अगर क्वेश्चन को लिखना चाहें तो वीडियो को स्टॉप करके लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है 4x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 4x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे हमने बात पहले भी की है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें 3 तरह की टर्म्स मौजूद होती हैं, क्वाड्रेटिक टर्म, लीनियर टर्म और कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें 4x स्क्वायर क्वाड्रेटिक टर्म प्लस 3x लीनियर टर्म और आगे डायरेक्ट है इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ कांस्टेंट टर्म मौजूद नहीं है। जब कांस्टेंट टर्म मौजूद नहीं है तो हमारे पास 0 होती है। क्वाड्रेटिक टर्म, लीनियर टर्म, कांस्टेंट टर्म। तो अब हम इसको कंपेयर करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने कंपेयर किया है, किससे ax स्क्वायर जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ax स्क्वायर यानी कि यहाँ a और यहाँ पे 4 है, सो a की वैल्यू 4 आ जाएगी, प्लस bx b की वैल्यू कितनी बन गई 3, प्लस c इज इक्वल टू 0। a b c की वैल्यू हम बना चुके हैं। अब हम यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला को। एज क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यूज़ हम पुट करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 3 गिवन है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ
बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 3 है, सो बी स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू हमें गिवन है 4 मल्टीप्लाई बाय सी, और सी की वैल्यू यहाँ पे है 0, होल डिवाइडेड बाय 2a, और a की वैल्यू कितनी गिवन है 4, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 4। x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, डिफरेंट साइन है, 3 से पहले कोई साइन नहीं है तो प्लस है। अभी हमने कहा है डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस मिलेगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 9 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 मल्टीप्लाई बाय 0। जब भी 0 किसी चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर हमें 0 मिलेगा। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 0, जब 0 मल्टीप्लाई में आ गया है तो आंसर हमारा 0 हो जाएगा। होल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, सो x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट of 9 minus 0 9 whole divided by 8, so x is equal to -3 plus minus square root of 9, ये हमारे पास होता है 3। so square root of 9 की जगह हम क्या लिखेंगे 3 whole divided by 8। सो x इज इक्वल टू, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ तैयार हो चुकी हैं, एक प्लस वाली एक माइनस वाली। सो अलग अलग करते हैं। x इज इक्वल टू -3 प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 8, और दूसरी पॉसिबिलिटी है x इज इक्वल टू -3 होल डिवाइडेड बाय 8, -3 प्लस 3 और -3 होल डिवाइडेड बाय 8। सिंप्लीफाई करते हैं। x इज इक्वल टू, सेम चीज़ें डिफरेंट साइन के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हों तो 0, सेम 3 बट साइन डिफरेंट, -3 प्लस 3 कैंसिल होके 0 डिवाइडेड बाय 8। सो x इज इक्वल टू, 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड हो रही हो तो आंसर हमें 0 ही मिलेगा। सो x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इस तरफ आ जाते हैं। सेम साइन जो होगा ऐड होगा, माइनस माइनस प्लस, सेम साइन एडिशन बट साइन यहाँ पे सेम रहेगा। ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है कि साइन भी प्लस हो जाएगा, बट ये प्लस माइनस है, साइन तो सेम रहेगा लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बट साइन सेम। 3 + 3 6 डिवाइडेड बाय 8। सो x इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 6 को 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, और 8 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, और यहाँ पे माइनस साइन 2 से कट जाएगा और यहाँ से बच जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 4। ये हमारे पास x की दूसरी वैल्यू, एक x की वैल्यू 0 है और दूसरी x की वैल्यू है -3 डिवाइडेड बाय 4। सो सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन इज -3/4 एंड 0। ये इक्वेशन इन दो नंबर्स के लिए ट्रू है, बाकी किसी नंबर के लिए ट्रू नहीं है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और इक्वेशंस के साथ हाजिर होंगे और उनको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।